यहूदा इस्करियोती, एक ऐसा नाम जो सदियों से भारीपन, विश्वासघात और रहस्य को लेकर चला आ रहा है। यीशु द्वारा चुने गए 12 शिष्यों में वह निस्संदेह सबसे विवादास्पद है। लेकिन यहूदा वास्तव में कौन था? उसे अपने गुरु को धोखा देने के लिए क्या प्रेरित किया और उसका अंतिम भाग्य क्या था? इस रहस्य में चरित्र की यात्रा में गहराई से उतरने से पहले एक सामान्य भ्रम को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। 2 शिष्य थे जिनका नाम यहूदा था। पहला, निश्चित रूप से यहूदा इस्करियोती, विश्वासघाती। दूसरा है यहूदा, याकूब का पुत्र, जिसे थद्य भी कहा जाता है, लूका 6:16। जबकि यहूदा इस्करियोती इतिहास में विश्वासघात के प्रतीक के रूप में दर्ज हुआ, यहूदा थद्य मसीह के एक वफादार अनुयायी थे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और अधिक रोचक बाइबल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जब यह अंतर स्पष्ट हो गया है, तो आइए हम अपना ध्यान यहूदा इस्करियोती की ओर लौटाएं। उसकी कहानी किसी भी अन्य शिष्य की तरह शुरू होती है। यीशु द्वारा चुना गया एक व्यक्ति जो उसके साथ चलने के लिए था, लेकिन समय के साथ उसके कार्यों ने विश्वास और धन की लालसा के बीज बनते हुए हृदय को प्रकट किया, और मानव इतिहास के सबसे निर्णायक क्षण में उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो सब कुछ बदल देगा। यीशु द्वारा चुने गए 12 शिष्यों में यहूदा इस्करियोती का एक विशेष स्थान था। अन्य प्रेरितों की तरह उसका बुलावा भी सोच समझकर किया गया था। उसे गुरु के साथ चलने, उनकी शिक्षाओं को सुनने और अद्भुत चमत्कारों के साक्षी बनने के लिए चुना गया था। लेकिन दूसरों से अलग उसकी यात्रा का अंत दुखद तरीके से हुआ। इस्करियोती उपनाम आधुनिक अर्थों में एक उपनाम नहीं था, बल्कि उसके संभावित मूल का संकेतक था। कई विद्वानों का मानना है कि यह शब्द यहूदिया के एक शहर केरियोत को संदर्भित करता है। यदि यह सच है, तो यहूदा गलील से नहीं बल्कि यहूदिया से आने वाला एकमात्र शिष्य था जिसने यीशु के अन्य अनुयायियों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित किया होगा। 12 में से एक होने के अलावा यहूदा की समूह के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह धन की थैली का प्रभारी था। इसका मतलब है कि वह उन चढ़ावों और दानों का प्रबंधन करता था जो यीशु और शिष्यों को उनकी मिशनरी यात्राओं में सहायता प्रदान करते थे। लेकिन इस जिम्मेदारी ने उसके चरित्र के एक काले पक्ष को उजागर किया। यूहन्ना का सुसमाचार उल्लेख करता है कि यहूदा न केवल धन का प्रबंधन करता था, बल्कि चोरी से उसे हड़प भी लेता था। यूहन्ना 12:6। यह विवरण, जो पहली नजर में छोटा लग सकता है, आने वाले विश्वासघात का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। शिष्यों के कोषाध्यक्ष पद ने यहूदा को एक विशेष दर्जा दिया, लेकिन इससे उसके व्यक्तित्व की चिंताजनक विशेषताएं भी सामने आईं। समय के साथ धन के प्रति उसका संबंध और भी समस्याग्रस्त होता गया। चयावे में छोटे छोटे हेराफेरी, जो शायद सूक्ष्म रूप से शुरू हुई थी, एक आवर्ती व्यवहार में बदल गई। वह लालच से भरे हृदय को यूथी धार्मिकता के पीछे छुपाता था। यह लालची स्वभाव यूहन्ना के सुसमाचार में वर्णित एक महत्वपूर्ण घटना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बैतनिया में एक रात्रि भोज के दौरान लाजर की बहन मरियम यीशु के पैरों को शुद्ध नीम के बहुत महंगे इत्र से अभिषेक करती है। इत्र की सुगंध पूरे घर में फैल जाती है, लेकिन मरियम के इस कार्य से यहूदा का गुस्सा भड़क उठता है। वह प्रश्न करता है, यह इत्र 300 दीनार में क्यों नहीं बेचा गया और गरीबों को क्यों नहीं दिया गया? पहली नजर में उसकी चिंता नेक लग सकती है, लेकिन यूहन्ना तुरंत उसके वास्तविक इरादों को उजागर करता है। यहूदा को गरीबों की परवाह नहीं थी, बल्कि वह चोर था और धन की थैली के प्रभारी होने के नाते वह उसमें से निकाल लेता था जो उसमें डाला जाता था। यह घटना दर्शाती है कि यहूदा न केवल चोरी करता था, बल्कि अपने लालच को एक प्रतीत होने वाले न्यायसंगत भाषण से छिपाने की कोशिश भी करता था। वह यीशु के अनुयायी की तरह बोलना जानता था, लेकिन गहराई में उसकी प्रेरणाएं स्वार्थी थी। धन की लालसा ने उसे अंधा कर दिया, जिसने उसके हृदय को उसके जीवन के सबसे दुखद निर्णय के लिए तैयार किया, अपने ही गुरु का विश्वासघात। यहूदा इस्करियोती की कहानी एक अपरिवर्तनीय मोड़ लेने वाली थी। धन की लालसा, जो पहले समूह की थैली से छोटे छोटे हेराफेरी के रूप में प्रकट होती थी, अब कुछ और भी अधिक अंधकारमय में बदल गई। यहूदा का हृदय अब अपने गुरु का नहीं रहा।
उसके भीतर कुछ टूट गया। रात के अंधेरे में वह प्रमुख याजकों के पास गया। यह सौदा जहां हुआ उस स्थान का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हम इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। एक बंद कमरा, टिमटिमाती मोमबत्तियां, दीवारों पर पड़ती परछाइयां, साजिश रचने वाली आवाजों का दबा हुआ स्वर पूरे स्थान को भर देता है। धार्मिक नेता जो लंबे समय से बिना हलचल मचाए यीशु को गिरफ्तार करने का तरीका एवं रहे थे, ने यहूदा को एक अप्रत्याशित सहयोगी के रूप में स्वीकार किया। तब उसने वह प्रश्न किया जो उसके भाग्य को मुहर लगाने वाला था। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथों सौंप दूं, तो तुम मुझे क्या दोगे? याजकों ने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए, एक नगण्य राशि, एक गुलाम की कीमत। यहूदा ने संकोच नहीं किया। उसने सौदे को स्वीकार कर लिया और उनके साथ विश्वासघात का समझौता कर लिया। लेकिन उस पल में कुछ और भी भयावह हुआ। लूका का सुसमाचार हमें एक परेशान करने वाला रहस्य बताता है। शैतान यहूदा में समा गया। यह केवल एक आदमी का लालच से प्रेरित होकर किया गया कार्य नहीं था। अब वह स्वयं परमेश्वर के शत्रु के प्रभाव में था। धन अब केवल एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, अब यह वह उपकरण था जो मनुष्य के पुत्र के भाग्य को मुहर लगाने वाला था। उसी क्षण से यहूदा यीशु को सौंपने के लिए एक सही अवसर ढूंढने लगा, और यह मौका उसकी कल्पना से भी जल्दी आ गया। विश्वासघात की रात आ गई थी। भोजन कक्ष में माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन शिष्यों को अभी तक यह समझ नहीं आया था कि क्या होने वाला है। यह यीशु के साथ उनके अनुयायियों की अंतिम पास्का फसह थी, एक पवित्र क्षण जो प्रतीकात्मकता और विदाई से भरा हुआ था। लेकिन इस संगति के बीच में एक गद्दार भी था। जब सभी मेज के चारों ओर एकत्रित थे, यीशु ने एक ऐसा वक्तव्य दिया जिसने चुप्पी को एक चाकू की तरह चीर दिया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद 21। शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे, भ्रमित और व्याकुल। हर किसी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे यीशु पर भरोसा करते थे, लेकिन उनके शब्दों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तब एक एक करके उन्होंने डर भरी आवाज में पूछना शुरू किया, क्या मैं ही हूँ प्रभु? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद 22। यहूदा, जिसने पहले ही याजकों के साथ अपना समझौता कर लिया था, ने एक पल के लिए अपना मुखौरा बनाए रखा। वह भी गुरु के पास गया और पूछा, क्या मैं ही हूँ गुरु? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद 25। और तब एक ऐसी नजर से जो आत्मा को चीरती हुई लग रही थी, यीशु ने उत्तर दिया, तूने कहा है। कमरा सन्नाटे में डूब गया। यहूदा का दिल तेजी से धड़क रहा होगा। क्या दूसरों ने समझ लिया था? क्या वह अभी भी बच सकता था? लेकिन प्रिय शिष्य, यूहन्ना हमें इस क्षण का एक और भी अंधकार में विवरण देता है। जब वे मेज पर बैठे थे, यीशु ने रोटी का एक टुकड़ा लिया, उसे डुबोया और यहूदा को दिया। और जिस क्षण उसने उसे खाया, कुछ भयानक हुआ, और वह टुकड़ा खाने के बाद शैतान उसमें समा गया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद 27। अब कोई वापसी नहीं थी। यहूदा का भाग्य सील हो चुका था। यीशु ने तब उसकी ओर देखा और कहा, जो करना है जल्दी कर। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद 27। एक शब्द कहे बिना यहूदा में से उठा और बाहर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया, और पवित्र शास्त्र में एक वाक्य दर्ज है जो गहरा भार लिए हुए है। और उस समय रात थी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद 30। उस रात का अनाकार केवल भौतिक नहीं था, यह यहूदा की आत्मा की स्थिति का एक रूपक था। उसने अपना चुनाव कर लिया था। अब केवल उस योजना को अंजाम देना बाकी था जो उसने बनाई थी। विश्वासघात का अंतिम क्षण आ गया था। भोजन कक्ष पीछे छूट गया, और अब यीशु और उसके शिष्य जैतून के पहाड़ की तलहटी में स्थित प्रार्थना और एकांत स्थल गतसमनी के बाग में थे। रात गहरी थी। हवा पेड़ों के बीच धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन हवा में कुछ भारी छाया हुआ था। यीशु पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है। उसने प्रार्थना की थी। उसकी आत्मा मृत्यु तक व्याकुल थी, और उसके शिष्य स्थिति की गंभीरता को समझे बिना सो गए थे।
अचानक जल्दबाजी में कदमों और हथियारों के टकराने की आवाज ने चुप्पी को तोड़ दिया। मशालें अंधेरे को रोशन कर रही थीं जब एक समूह नजदीक आ रहा था। वे रोमी सैनिक, मंदिर के पहरेदार, प्रमुख याजक और बुजुर्ग थे। सभी के आगे मशालों की रोशनी से आशिक रूप से प्रकाशित चेहरे के साथ यहूदा इस्करियोती था। विश्वासघात पहले ही तय हो चुका था। अंधेरे में भ्रम से बचने के लिए यहूदा ने सैनिकों को एक संकेत दिया था, जिसे वह चूमेगा वही यीशु है। और फिर सोच समय कर उठाए गए कदमों और एक ऐसी नजर के साथ जो अपने निर्णय के भार को छिपाने की कोशिश कर रही थी, वह अपने गुरु के पास पहुंचा और फिर उसने उसे चूमा। वह इशारा जो सामान्यतः प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है, अब विश्वासघात की मुहर बन गया था। लेकिन यीशु विश्वासघात के सामने भी पीछे नहीं हटा। उसकी नजर यहूदा की नजर से मिली और तब उसने एक प्रश्न किया जो गद्दार की आत्मा को तलवार की तरह चीर गया होगा। यहूदा, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चूम कर पकड़वाता है? लूका का सुसमाचार अध्याय 22 पद 48। इन शब्दों का भार यहूदा के मन में गूंज गया होगा, लेकिन अब कोई वापसी नहीं थी। सैनिक आगे बढ़े और यीशु को गिरफ्तार कर लिया। पतरस ने प्रतिक्रिया करने की कोशिश की, अपनी तलवार निकाली और महायाजक के एक सेवक का कान काट दिया। लेकिन यीशु विश्वासघात के सामने भी दया के साथ प्रतिक्रिया करते हुए उस घायल व्यक्ति को चंगा कर दिया। याजकों की योजना पूरी हो गई थी। यीशु मसीहा, वह गुरु जिसने यहूदा को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था, अब एक कैदी था। और यहूदा, उसने जश्न नहीं मनाया। उसने अपनी योजना की सफलता का उत्सव नहीं मनाया। वह केवल देखता रहा जब उसके गुरु को ले जाया गया। जो चांदी उसने ली थी वह उसके हाथों में जलने लगी। विश्वासघात का भार उसकी आत्मा को कुचलने लगा। रात बीत चुकी थी। सूरज क्षितिज पर उगने लगा था, लेकिन यहूदा इस्करियोती के लिए अंधकार का कोई अंत नहीं था। उसने वह कर दिया था जो उसने योजना बनाई थी। यीशु को सौंप दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसकी यहूदा ने उम्मीद नहीं की थी। वह याजकों को जानता था। उसे यीशु के प्रति उनकी नफरत का पता था, लेकिन शायद गहराई में उसने यह मान लिया था कि उसका गुरु बच निकलेगा, जैसा कि उसने पहले भी कई बार किया था। शायद वह भीड़ में गायब हो जाएगा या अपने बुद्धिमान शब्दों से अपने आरोपियों को चुप करा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यीशु को दोषी ठहराया गया। यह दृश्य यहूदा की आंखों के सामने एक बुरे सपने की तरह खुल रहा था, जिससे वह जाग नहीं पा रहा था। मसीहा, वह जो पानी पर चला था, अंधों को देखने और मृतकों को जीवित करने वाला, अब अपने दुश्मनों के हाथों में था। वह प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, अपना बचाव करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा था। जिम्मेदारी का भार यहूदा पर एक हिमस्खलन की तरह टूट पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसने क्या कर दिया था? उसे इसे ठीक करना था। जल्दबाजी में वह मंदिर की ओर दौड़ा। रास्ते में जो भी आया उसे धकेलता हुआ। जब उसने प्रमुख याजकों को पाया तो उसकी सांसें तेज थी। कांपते हाथों से उसने चांदी के 30 सिक्के उठाए, वही जिन्होंने उसे लुभाया था, और उन्हें धार्मिक नेताओं की ओर बहाया। उसकी आवाज एक टूटे हुए आदमी की हताशा से भरी हुई थी। मैंने निर्दोष रक्त को धोखा देकर पाप किया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद 4। लेकिन याजकों ने केवल उसे ठंडी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्हें वह मिल चुका था जो वे चाहते थे। उनके लिए यहूदा केवल एक फेंकने योग्य मोहरा था, और बिना किसी पछतावे के उन्होंने उत्तर दिया, हमें क्या, यह तेरा मामला है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद 4। यहूदा का दिल टूट गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी। भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। जो उसने किया था उसे पूर्ववत करने का कोई तरीका नहीं था। हताशा के एक इशारे में उसने मंदिर में सिक्के फेंक दिए। धातु की आवाज पूरे पवित्र स्थान में गूंज उठी। हर सिक्का जमीन पर गिरकर उसके विश्वासघात की क्रूर याद दिला रहा था। जो चांदी पहले उसकी आंखों में चमकती थी, वह अब केवल एक मृत भार थी।
जिस धन की उसे इतनी लालसा थी वह अब कुछ भी नहीं था। उसने अपने गुरु को बेच दिया था और वह अब कोई रास्ता नहीं देख रहा था। यहूदा इस्करियोती दिशाहीन घूम रहा था। अपराध बोध का वजन हर कदम पर उसे कुचल रहा था। यरूशलेम की सड़कों पर यीशु की फांसी को लेकर हलचल मच रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुन रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी छाती जल रही थी। चांदी के सिक्कों की चमक मंद हो गई थी और अब सिर्फ एक सवाल बचा था, क्या करना चाहिए। निराशा ने उसे एक अत्यंत निर्णय लेने की ओर अग्रसर किया। मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 27 पद 5 उस अंधेरे क्षण का वर्णन करता है जब यहूदा ने अपनी त्रासदीपूर्ण मृत्यु पाई और उसने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और चला गया और फांसी लगा ली। दृश्य क्रूर है। यहूदा एक एकल पेड़ के पास पहुंचता है जो शहर की नगरों से दूर था। वह जल्दी से रस्सी बांधता है। उसका मन अव्यवस्थित है। गेतसमनी में यीशु के अंतिम शब्द उसकी मानसिकता में गूंज रहे हैं। यहूदा, क्या तुम एक चुंबन से मानव पुत्र को धोखा देते हो? लूका के अनुसार सुसमाचार अध्याय 22 पद 48 वह ऊपर चढ़ता है, रस्सी बांधता है और कूद जाता है। लेकिन यह उसकी मृत्यु का एकमात्र वर्णन नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 16 से 20 में पेतरुस यहूदा की मृत्यु का एक और अधिक भयानक अंत बताता है। इसने अधर्म की कमाई से एक खेत खरीदा और गिरते हुए बीच में फट गया और उसकी सारी आंतें बाहर गिर पड़ी। यह प्रतीत होने वाली विरोधाभासा को समझाया जा सकता है। कई विद्वान मानते हैं कि दोनों वर्णन एक दूसरे को पूरा करते हैं। यहूदा ने फांसी लगाई और उसका शव तीव्र गर्मी के नीचे छोड़ दिया गया, जिससे वह गिरकर भयानक तरीके से टूट गया। जहां सब कुछ हुआ वह स्थान असेल्दमा के नाम से जाना गया, रक्त का खेत। वह पैसा जो यहूदा ने अपनी विश्वासघातिता के बदले में प्राप्त किया था, उसे मंदिर में नहीं डाला जा सकता था क्योंकि वह रक्त की कीमत था। इसलिए पुजारियों ने उसे उस भूमि को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जो विदेशी लोगों की दफनाने के लिए निर्धारित थी। एक भूमि जो अपराध और मृत्यु से सनी हुई थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपना लाइक छोड़ें। क्या आप जानते हैं ऐसी कोई व्यक्ति जो आजकल यहूदा की तरह बर्ताव करेगा? कृपया टिप्पणियों में बताएं।